प्रश्नावली 6.3 का जो 5वां प्रश्न है आकृति में, ये आकृति हमको दी गई है। यदि पी क्यू लंब है पी एस पर, देखो पी क्यू लंब है पी एस पर, ये लंब का चिन्ह है समकोण का। पी क्यू समांतर है एस आर, पी क्यू और एस आर क्या एक दूसरे के समांतर हैं। ये कोण हमको दिया है 28, ये कोण हमको दिया है 65। तो हमें बताना क्या है, एक्स और वाई के मान हमको बताना है। ठीक है, तो ये देखो ये है समकोण त्रिभुज आपका, और ये दो भुजाएं समांतर हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, देखो ये दो भुजाएं हमको दी गई हैं समांतर, और ये तिरछी रेखा जो हमको दिखाई दे रही है एस क्यू, ये क्या है, ये एक तिर्यक रेखा है। ये कोण हमको दिया है एक्स, तो देखो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये एक्स है तो ये वाला कोण भी कितना हो गया, एक्स हो गया। तो हम लिख लेंगे चूंकि पी क्यू समांतर एस आर, कैसे पता चला हमें, ये प्रश्न में दिया है। वह एस क्यू एक तिर्यक रेखा है, एस क्यू एक तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा किसे कहते हैं, एक ऐसी रेखा जो दोनों समांतर रेखाओं को काटती है, एक तिर्यक रेखा है। इसलिए इस कोण का नाम क्या होगा, कोण क्यू एस आर, कोण क्यू एस आर बराबर एक्स। कैसे हुआ ऐसा, इस गुण का नाम क्या है, अंतः एकांतर कोण। ये क्या है, अंतः एकांतर कोण है। ठीक है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये अंतः कोण कितने होते हैं, 4 होते हैं, 1 2 3 4। तो एक कोण के अंतर से, जैसे यहाँ से हम आते हैं क्रम से, एक को छोड़ के दूसरा जो होता है, तो ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब हम आ जाते हैं केवल इस त्रिभुज में, और इतने हिस्से को हम लेते हैं। देखो अब हम आगे इतने हिस्से को हमें देखना है। देखो ये है आपका 28, ये कोण हमको पता चल गया एक्स, और ये कोण है हमारा 65। ठीक है, तो त्रिभुज क्यू एस आर में हम लिखेंगे, त्रिभुज क्यू एस आर में हमने आपको एक, जब हमने त्रिभुज का कोण योग गुण हमने आपको बताया था, तो उसी प्रमेय के बाद हमने आपको एक प्रमेय बताया था कि त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है, यानी कि किसी एक भुजा को जब हम आगे बढ़ा दें तो इस प्रकार बनने वाला जो कोण होता है बहिष्कोण होता है। तो त्रिभुज का बहिष्कोण अपने सामने के दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो इसके सामने के दो अंतः कोण कौन से हैं, एक्स और 28। तो लिख देंगे एक्स धन 28 बराबर 65। समीकरण नंबर 2 क्या लिख देंगे इसको, त्रिभुज का बहिष्कोण। ये क्यों बराबर हुआ, 65 एक्स धन 28 के बराबर क्यों हुआ, क्योंकि ये त्रिभुज का बहिष्कोण है। तो x का मान कितना आ गया, 65 धन 28, दूसरी जगह जाएगा तो कितना जाएगा, ऋण 28। यहाँ से एक हासिल लेंगे 15, 15 में से 8 घटाएंगे 7, यहाँ बच गया 5, 5 में से 2 घटाएंगे 3। तो इस प्रकार से एक कोण हमको पता चल गया, x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 37 डिग्री। अब हमें बताना है y। ठीक है, अब हम आते हैं इस त्रिभुज में आ जाते हैं। देखो पी क्यू एस, अब हम आते हैं समकोण त्रिभुज पी क्यू एस में। देखो ये x था, x का मान कितना आ गया, 37। ये कोण है y और ये कोण है समकोण पी क्यू एस। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू एस में, या एस पी क्यू भी कह सकते हैं क्रम से। अगर लिखें p को अगर बीच में हम लिखें तो ये हो जाएगा एस पी क्यू। ठीक है, पी क्यू एस भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं आएगा। इस त्रिभुज में देखो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180। क्या कहते हैं इस नियम को, इस गुण को बोलते हैं त्रिभुज का कोण योग गुण। समीकरण नंबर 3 ले लेते हैं। और क्यों ऐसा हुआ, त्रिभुज का कोण योग गुण, क्या बोलते हैं इस गुण को, त्रिभुज का कोण योग गुण। यानी कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो योगफल होता है ये होता है आपका 180। अब इनको जोड़ देंगे। ठीक है, 127 आ गया बराबर 180। तो y का जो मान आ गया 180 धन 127 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऋण 127। 0 में से 7 गया, नहीं घटेगा, एक हासिल लेंगे, 10 में से 7 गया 3, यहाँ पर हो गया 7, 7 में से 2 गया 5, 1 में से 1 गया 0। तो इस प्रकार y का मान आ गया 53। हमको x और y का मान पूछा था, x का मान आ गया 37 अंश और y का जो मान आया ये आ गया 53 अंश। तो ये हो गया हमारा प्रश्न हल।